एक 55 साल की अकेली महिला जो पूरी जिंदगी लोगों को संस्कार और नियम सिखाती रही, अचानक एक दिन उसने होटल का कमरा बुक किया और वहां अपने से आधी उम्र के एक लड़के को बुलाती है। हैरानी की बात यह कि वो सिर्फ उससे मिलने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की वो कमी पूरी करने आई जो 30 साल की शादी के बाद भी अधूरी रह गई। आखिर ऐसी कौन सी इच्छा छूट गई जो वो अपने पति के साथ भी कभी पूरी नहीं कर पाई, और कैसे यह एक मुलाकात उसकी पूरी सोच और जिंदगी बदलने वाली थी। इसका नाम नैन्सी, जो अब 55 साल की महिला हो चुकी थी, जो पहले से एक धार्मिक टीचर होने पर काफी बच्चों को पढ़ाकर अपने काम से रिटायरमेंट लेने वाली थी। अब वो अपने अधूरेपन को महसूस करते हुए एक होटल का कमरा बुक किया और वहां एक युवा लड़के को बुलाती है जिसका नाम लियो था। लियो करीब 21 साल का जवान लड़का जो देखने में काफी आकर्षक और आत्मविश्वासी। वो जैसे ही कमरे में आया तो नैन्सी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन साथ ही बहुत घबरा भी गई, जिसकी वजह ये थी कि उसे अपनी उम्र और अपने शरीर को लेकर काफी झिझक होने लगी। उसे लगने लगा कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और शायद लियो उसके साथ सहज महसूस न करे। साथ ही उसके मन में यह भी चलने लगा कि वो कभी एक धार्मिक टीचर रही है, तो जो वो करने जा रही है कहीं वो गलत तो नहीं। लेकिन लियो बहुत शांत और समझदार इंसान है। वो नैन्सी की घबराहट उसके चेहरे से समझ गया और धीरे धीरे उससे बात करने लगा ताकि उसका डर कम हो सके। सबसे अच्छी बात यह है कि वो नैन्सी को बिल्कुल जज नहीं करता। धीरे धीरे नैन्सी उससे अपने करीब का महसूस करते हुए दिल की बातें शेयर करने लगी। वो बताने लगी कि अपने पति के साथ इतने साल बिताने के बावजूद उसे कभी वो खुशी नहीं मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश रही थी। अब उसके पति को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। उसके बड़े बड़े बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके थे और अब वो अपनी जिंदगी की वो कमी पूरी करना चाहती थी जो हमेशा अधूरी रह गई। हालांकि इस कमरे में पहली बार किसी अनजान लड़के के साथ अकेले होने पर उसे बहुत शर्म महसूस होने लगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर चाह थी कि जिस वजह से उसने लियो को यहाँ बुलाया है वो इच्छा पूरी हो जाए। लियो उसे समझाने लगा कि डरने की जरूरत नहीं है और वो पूरी तरह आराम से उसके सामने जो करने आई वो दोनों एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। वो ये भी बताने लगा कि पहले भी वो उससे बड़ी उम्र की महिलाओं से मिल चुका है, इसीलिए उसे खुद को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद लियो उसके करीब आया और उसे हल्के से किस किया, लेकिन नैन्सी को ये सब अजीब लगने लगा, जिसकी वजह से वो भागकर घबराते हुए वॉशरूम में चली गई। जब वो कुछ देर बाद वहां से बाहर आई और काफी सोचने के बाद बोली कि वो पूरी पेमेंट दे देगी, लेकिन अब उसका मन बदल गया है और लियो को वापस जाने के लिए बोलने लगी। लियो ये सुनकर हैरान हो गया और तभी पूछने लगा कि अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? नैन्सी बोलने लगी कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसे ये सब करना चाहिए या नहीं। तब लियो उसे प्यार से समझाने लगा कि यह मौका उसके लिए बना है ताकि वो बिना डर के अपनी इच्छाओं को समझ सके। इसके बाद दोनों बस बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे और इसी दौरान नैन्सी ने बताया कि उसके अपने बच्चों से भी ज्यादा बात नहीं होती। फिर वो लियो से पूछने लगी कि वो ये काम क्यों करता है। लियो ने बताया कि उसे अपने काम से कोई शर्म नहीं, बल्कि इस काम से उसे अलग अलग लोगों को समझने का मौका मिला है। फिर माहौल हल्का करने के लिए वो नैन्सी से उसके पति के बारे में पूछता है। नैन्सी ने बताया कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने पति के साथ रिश्ता निभाया, लेकिन वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रही क्योंकि उसका पति हमेशा एक ही तरीके से प्यार जताता था और वो चाहती थी कि रिश्ते में कुछ नया और अलग एहसास भी होना चाहिए। फिर नैन्सी अपने पुराने दिनों की बात बताने लगी कि जब वो जवान थी तो अपने माता पिता के साथ ग्रीस घूमने गई। वहीं उसकी मुलाकात एक वेटर से हुई जो उसे पसंद आने लगा। रात को दोनों चुपके से मिले भी, लेकिन तभी वहाँ कोई आ गया और दोनों को वहाँ से जाना पड़ा। और उसके अगले दिन नैन्सी अपने परिवार के साथ वहाँ से चली गई। यह याद करते हुए वो बोली कि अच्छा होता कि मैं वहाँ पर एक दिन और रुक जाती। इतना कहते कहते वो भावुक हो गई। लियो उसे शांत करने लगा और अचानक उसे किस कर गया। दोनों ने काफी अच्छा समय साथ में बिताया। एक हफ्ते बाद नैन्सी फिर उसी होटल में लियो से मिली। इस बार दोनों के बीच झिझक काफी कम हो गई। नैन्सी उसे एक लिस्ट दिखाने लगी जिसमें उसने उन चीजों को लिखा जो वो जिंदगी में उनका एहसास पाना चाहती थी। लियो लिस्ट देखकर मुस्कुराता और सोचने लगा कि मरने की उम्र में बुढ़िया की अजीब सी तमन्नाएं पनप रही हैं। लियो जवाब में बोला कि ये सब एक ही बार में करना मुश्किल होगा। नैन्सी बोली कि वो धीरे धीरे शुरू करेंगे। तभी कबाब में हड्डी बनकर उसकी बेटी का फोन आया, लेकिन नैन्सी डिस्टर्ब होने पर बात करने के मूड में नहीं होती और कॉल काट देती है। इसके बाद वो फिर लियो के पास बैठी, लेकिन उसे लगा कि शायद वो खुद को सही तरह से जाहिर नहीं कर पाएगी। तब लियो ने कमरे में म्यूजिक ऑन किया और उसके साथ धीरे धीरे डांस करने लगा। फिर उसने उसे रिलैक्स करने के लिए हल्की सी मसाज करी। इससे नैन्सी थोड़ा सहज महसूस करने लगी, लेकिन जैसे ही माहौल आगे बढ़ने लगा नैन्सी फिर पीछे हट गई। उसका मानना था कि लियो बहुत जवान और आकर्षक है और वो अब पहले जैसी नहीं रही। तब लियो उसे आईने के सामने ले जाकर समझाने लगा कि जब तक इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता तब तक कोई और भी उसे पूरी तरह पसंद नहीं करेगा। वो बताने लगा कि
तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। इसके बाद दोनों फिर से बातें करना शुरू करने लगे। माहौल हल्का करने के लिए लियो अपने कुछ क्लाइंट्स के बारे में बताया कि हर इंसान की जरूरत समय के हिसाब से अलग है। किसी को सिर्फ बातें करनी है, किसी को सिर्फ साथ में बैठना पसंद आने लगता है, या किसी को सिर्फ किसी का साथ थामने वाला चाहिए। नैन्सी ने उसके शब्दों का जवाब देते हुए कहा कि शायद तुम लोगों को दोबारा बुलाने के लिए ऐसा बोलते हो, लेकिन लियो ने बताया उसके लिए सबसे जरूरी है कि सामने वाला अच्छा महसूस करे। धीरे धीरे नैन्सी उसके साथ काफी सहज से खुद को सुरक्षित मानने लगी और फिर वो अगले हफ्ते तीसरी मुलाकात भी तय कर गई। लेकिन नैन्सी को अब भी कहीं न कहीं लगा कि वो लियो को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। वो उसके बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन लियो का उसूल है कि वो अपनी निजी जिंदगी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता और यही वजह है कि उसने अपना असली नाम भी नहीं बताया। ये सुनकर नैन्सी ने जवाब दिया कि उसने उसका असली नाम मिलने से पहले ही कब का पता करवा लिया था। ये सुनते ही लियो गुस्से में आ गया। उसे लगने लगा कि नैन्सी ने उसकी निजी सीमा पार कर दी। वो तुरंत अपना झोला उठाकर जाने लगा और आखिरी बार बोला कि अब मुझे दोबारा मत बुलाना। ये सुनकर नैन्सी को बहुत बुरा लगा। बदले में उसने बहुत माफी मांगी। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो ठेस पहुंचाए, वो सिर्फ उसे बेहतर समझना चाह रही थी। इसके बाद लियो वहां से निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसका फोन वहीं छूट चुका है। वो गुस्से में वापस कमरे के अंदर आया और अपना फोन ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे फोन मिल गया। फिर वो नैन्सी को प्यार से अलविदा कहकर चला गया। कुछ दिन बाद नैन्सी ने एक बार फिर उसे मिलने होटल में बुलाई। इस बार जब लियो वहां पर आया तो नैन्सी उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो सबसे पहले उससे माफी मांगते हुए बोली कि उससे मिलने के बाद उसमें काफी आत्मविश्वास आ गया है। उसने ये भी बताया कि उसके साथ बिताया हर पल उसे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोनों फिर कमरे में गए, जहां नैन्सी अपनी बनाई हुई लिस्ट की बाकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करने लगी, जिसमें लियो उसका साथ अच्छे से दे रहा था। लेकिन फिर भी नैन्सी को महसूस हुआ कि वो अभी भी कुछ ढूंढ रही है। उसका मन कहीं और जाने लगा। तभी उसे एक बात समझ आ गई कि असली खुशी किसी और इंसान से नहीं, बल्कि खुद को समझने और खुद को अपनाने से मिलती है। अब नैन्सी आईने के सामने खड़ी होकर इस बार वो खुद को अलग नजरों से देखती है। अब उसे अपनी उम्र से कोई शिकायत नहीं की, न अपने शरीर से नफरत, क्योंकि पहली बार उसने खुद को वैसे स्वीकार किया जैसी वह सच में थी। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये कहानी खत्म हो गई।